बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि छोटी ईद पर बड़ा रिलीफ, बिजली की फी यूनिट कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज बड़ा ऐलान करेंगे। IMF से बिजली पैकेज पर मुशावरत और IPP से कामयाब मुज़ाकरात के बाद पैकेज तैयार किया गया। पावर रिफॉर्म्स और पैकेज के ऐलान के लिए वजीर आजम ऑफिस में आज बाज़ाब्ता तकरीब भी होगी। बिजली निर्खों में नुमाया कमी की तैयारी। वज़ीर आज़म जुमेरात को बिजली निर्खों में नुमाया कमी का ऐलान करेंगे। ज़राए का कहना है कि बिजली की फी यूनिट कीमत में नुमाया कमी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF से मुशावरत के बाद बिजली पैकेज तैयार किया गया। IPP से कामयाब मुज़ाकरात के बाद पैकेज को हतमी शक्ल दी गई। घरेलू सार्फिन के साथ सनती टैरिफ पर भी रिलीफ रखा गया है। दूसरी जानब तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक सिफारिशात पर अमल दरामद की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। वज़ीर आज़म इस्लाहात के जामे प्लान की मंजूरी देंगे। शहबाज शरीफ कारोबारी शख्सियात से भी जुमेरात को मुलाकात करेंगे। बिजली का मौजूदा बुनियादी टैरिफ 35 रुपए 50 पैसे फी यूनिट है। सरचार्जेस शामिल करके इसका निर्ख 48 रुपए 80 पैसे फी यूनिट हो जाता है। लाइन सार्फिन का टैरिफ 11 रुपए फी यूनिट है। शहरियों की मौज मस्ती और सैर सपाटे फैमिलीज की बड़ी तादाद ने चिड़ियाघर का रुख किया। बच्चे भी पीछे नहीं रहे। ईद उल फितर के आखिरी रोज को यादगार बनाया। शहरियों की मौज मस्ती और सैर सपाटे फैमिलीज की बड़ी तादाद ने चिड़ियाघर का रुख किया। बच्चे भी पीछे नहीं रहे। ईद उल फितर के आखिरी रोज को यादगार बनाया। 2 दिन ईदी वसूल की, तीसरे दिन उड़ाई। चिड़ियाघर में शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों ने बंदरों की अटकेलियों से खूब इंजॉय किया। शेरों के शौकीन स्याह शेर के वजूद और उनकी हरकत से महसूस फॉलोवर्स में सियासों ने जानवरों की आगाही भी हासिल की। जंगली माहौल के साथ तस्वीर भी बनवाई गयी। रीच भी किसी से कम नजर नहीं आए। दूसरे शहरों से सियाहों ने टिकटों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा भी किया। हम अपने दोस्तों के साथ आए मियाँ वाली से। जब इधर पहुँचे तो हमें जब टिकट चेक किए, पिछले साल आए थे तो 80 रुपये 90 रुपये टिकट थी। तो इधर आके जब कंफर्म किया तो उन लोगों ने 300 रुपये बोला, जबकि 500 रुपये में अलहदा पैकेजेस थे। हम लोगों ने उनसे कंफर्म किया कि हमें बताओ ये इसमें 500 में ऐसी क्या बात है और 300 में। तो आगे से जो उधर टिकट घर पे बैठे हुए थे वो हमें सीधी तरह से बता रहे नहीं थे। तो जब 300 रुपये का पैकेज लेके हम लोग मतलब टिकट लेके अंदर आए तो इधर जाके जब चेकिंग किए, पता किए तो इधर अलहदा से टिकट लेना पड़ गया हमें 200 रुपये। दूसरी जानिब सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वजाहत जारी कर दी। चिड़ियाघर का टिकट 100 रुपए ही है। एक्वेरियम का 200 और होलोग्राम का 300 रुपए अलग टिकट है। शिकायत के लिए काउंटर भी कायम कर दिया गया। ईद उल फितर के पुरमसरत और यादगार लम्हात अपने प्यारों के साथ मनाकर लाहौर में मुकीम परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के बस अड्डों पर वापस आने वाले परदेसियों का रश लग गया। फितर की तातीलात के बाइस लाहौर में मुकीम परदेसी अपने अपने आबाई शहरों को वापस लौट जाते हैं और ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाते हैं। जबकि ईद के तीसरे दिन ये परदेसी वापस लाहौर लौट आते हैं। आबाई इलाकों में ईद मनाकर लाहौर वापस आने वालों का कहना है कि ईद की छुट्टियां खत्म हो गईं, दोबारा कामकाज और मामूलाते जिंदगी शुरू होंगे। इसी वजह से ना चाहते हुए भी अपनों की कुर्बत छोड़कर वापस आए हैं। फैसलाबाद से आ रहे हैं, बच्चों को उधर एंजॉय करवा के आए हैं। फैसलाबाद काम गया था, ये वहाँ से वापस आ रहा हूँ। ईद हमने हाँ जी अपने बच्चों में मनाई है माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गई। वहाँ से हम वापस आ रहे हैं, अब अपनी हम ड्यूटी पे जाएंगे। इसलिए हम फैसलाबाद से हैं तो ये लाहौर में जॉब है। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी रही जी जॉब, बड़ा मज़ा आया। वो ईद पे बंदा गैदरिंग ये वो सारा कुछ होता है। जनरल बस स्टैंड बदामी बाग समेत शहर के दीगर बस अड्डों पर परदेसियों की वापसी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स ने अजाफी बसों का इंतजाम किया है, जबकि इंतजामिया भी जायद किराया वसूली और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ मुतहरक है। रोमेल इलियास, सिटी 42। ईद उल फितर के तीसरे दिन भी मौज मस्ती का सीन ऑन रहा। शहरियों ने जिलानी पार्क का रुख कर लिया। पार्क में फैमिलीज पिकनिक मनाने में मसरूफ रहीं। बच्चे ने भी खूब मस्तियां और खेल कूद की। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी लोग खुशियां मना रहे हैं और गहमा गहमी अरूज पर है। शहरियों का कहना है कि ईद उल फितर का आखिरी रोज है जिसे भरपूर तरीके से मनाना है। ईद का मकसद अपनों के साथ वक्त गुजारना है। कल का दिन सारा दिन घर के कामों में गुजर गया है, दूसरों की दावतों में गुजर गया है और थकावट बहुत हो गई थी। आज बच्चों ने घर में हमें रेस्ट फिर भी नहीं करने दिया। पार्क में आने का उनका प्रोग्राम बन गया, यहाँ पे लेके आए हैं, बहुत मजा आया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। बच्चे ही कहते हैं ना कि चले चले पार्क में, तो इनके लिए तो आते हैं हम लोग। बहुत एंजॉय किया हमने, काफी चेंज भी हो गया पहले से ना, काफी देर बाद आए हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है और अपनी फैमिली के साथ आया हूँ मैं, और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गया हमें आए हुए। तो माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय किया। क्राउड बहुत ज़्यादा है
और बच्चों को लेकर आए हैं, बच्चों के इंजॉय के लिए, बच्चों की खुशी के लिए बंदा करता है। बच्चों का कहना है कि वालिदैन से जिद करके जिलानी पार्क आए हैं, पार्क में आके खूब एंजॉय कर रहे हैं। हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती। जिलानी पार्क आए वालिदैन जहां खुश थे, वहीं बच्चों ने भी खूब मस्ती करके ईद का तीसरा दिन मनाया। कैमरामैन वकास अहमद की हमला, मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी शहर के बाजारों में ईद की रौनकें लगी रहीं। कल के मेहमान ने आज मेजबानी की। रेस्टोरेंट और होटल्स में रवायती खानों से सजी मेजों पर महफिलों ने ईद की खुशियों को चार चांद लगाए। ईद हो या कोई और त्योहार, लाहौर ये हर खुशी के लम्हात मनपसंद खानों से सजी मेज पर दोस्त अहबाब और अजीजों अकारब के साथ मनाकर खुश होते हैं। कल जिन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों की मेजबानी की, आज उन्होंने अपने प्यारों को खाने की दावत पर बुलाया और ईद की खुशियों को दुबाला किया। आपको पता है ईद का मौका है और लोग बड़े शौक से आ रहे हैं दुम्बा खाने। मोहब्बत वाला खाना बनता हो तो आपको पता है लोग शौक से आते भी हैं, और जो कढ़ाई है और टिक्का है वो लोग बड़े शौक से खा रहे हैं। अवाम का रश लगा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जायका है। शहरियों का कहना था कि ईद उल फितर ऐसा पुरमसरत मौका है जो अपनों के साथ हसीन लम्हात गुजारने का बाइस बनता है। अजीजों अकारब और दोस्त अहबाब की महफिलों में मनपसंद खाने खुशियों को दुबाला करते हैं। ईद उल फितर के तीनों दिन शहरियों ने खूब रवायती जोशो खरोश से मनाए। रुमेल इलियास, सिटी 42। लाहौर ये ईद के तीसरे रोज फैमिलीज और रिश्तेदारों के साथ बाहर निकले। शहरी ईद को यादगार बनाने के लिए खाने पीने में मसरूफ। सरनाबाद सुपर स्लश एंड आइसक्रीम पॉइंट पर रश लग गया। ईद के खूबसूरत लम्हात को भरपूर तरीके से मनाने के लिए बच्चे समनाबाद में आइसक्रीम स्लश, आइसक्रीम शेक, कोल्ड कॉफी, ब्राउनी, कोन और मोल्टन लावा खाने में मसरूफ हैं। आज का दिन इतना कुछ खास नहीं रहा, बोरिंग ही रहा है जी। गर्मी थी तो इस वजह से हमने सोचा यहाँ की आइसक्रीम बहुत मजे की होती है, हम रोज खाते हैं लिटरली। मैं आइसक्रीम खाने आया हूँ। हमने यहाँ पे भी आइसक्रीम खाने लगे। बच्चों के साथ बड़े भी आइसक्रीम, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, वनीला और चॉकलेट फ्लेवर से दिल को राहत पहुंचाने लगे हैं। शहरी ईद के लम्हात यादगार बनाने के लिए आइसक्रीम समेत मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। का ये एहसान है, मालिक का करम है कि इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं और क्वालिटी है, उसके मेयार के मुताबिक भी कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा इसको एंजॉय करता है। और वैसे भी रोज़ों की गर्मी की वजह से लोग फिर ठंडे की तरफ आते हैं, तो आपको पता है कि आइसक्रीम एंजॉय करने वाली चीज़ है और लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं। पहले तो ये कहेंगे मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, जिसकी वजह से आवाम जो है ना वो मौसम को एंजॉय कर रही है। और अब लोगों ने कहा जी ईद का आखिरी दिन है जनाब ईद का, तो जाहिर बात है कुछ एंजॉय होना चाहिए। ईदें खुशियाँ लाती हैं। बच्चे दुनिया जहां की फिक्रों से बेपरवाह ईद के अयाम खाने पीने और हल्ला गुल्ला में गुजारते हैं। ईद के तीसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद समनाबाद पहुंची है और आइसक्रीम खाकर ईद की खुशियां दुबाला की जा रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। शहरियों को ईद उल फितर पर यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ न मिला। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया खुरनोश की किल्लत का बहरान संगीन हो गया। आटा, चीनी, घी और ऑयल तक दस्तयाब नहीं। ओपन मार्केट में चीनी की कीमतें आसमां पर पहुंच गईं। शहरियों को ईद उल फितर पर यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ ना मिला। ओपन मार्केट में भी मुंह मांगे दाम वसूल किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया खुरनोश की किल्लत का बहरान संगीन हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी और ऑयल तक यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं हुए। ओपन मार्केट में चीनी की कीमतें आसमान पर हैं। ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए, घी और ऑयल 560 से 575 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं आवाम के वोट से इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत आवाम को ही भूल गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। वज़ीर आज़म ने कौम से सदर मुमलिकत की जल्द शफायाबी के लिए दुआ की अपील की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कौम से भी अपील की कि वो सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि सदर आसिफ अली ज़रदारी को बेहतरीन तिबी सहूलियात फ़राहम की जाएँ। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला सदर मुमलिकत को शिफाए कामला अता फरमाए और उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाब करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान अली भट्टी की जानिब से शादीपुरा में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। विफाकी और सूबाई वज़रा समेत वर्कर्स की बड़ी तादाद ने ईद मिलन पार्टी में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान अली भट्टी ने अपने डेरा में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत बट ने ईद मिलन पार्टी में शिरकत की। अली परवेज मलिक ने वर्कर्स को ईद की मुबारकबाद दी। खुशखबरी भी सुनाई कि बिजली बिलों के हवाले से कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। गर्मियों में सबसे बड़ा कौन सा अजाब या कौन सा तूफान एक आम घराने के ऊपर आके गिरता है, उसकी दुखों का वो मदावा करने के लिए मुस्तकिल इंतज़ाम क्या किया जा रहा है।
پہلے بھی 50 ارب مریم نواز نے خرچا، پہلے بھی 50 ارب شہباز شریف نے خرچا کہ عارضی طور پہ گرمیوں میں جب لوگوں کی کھپت بڑھتی ہے ان کے بلوں کو روکا جا سکے۔ مستقل انتظام کل انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ، چیئرمین پی ایچ اے غزالی سلیم بٹ نے بھی حاضرین اور تمام پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد دی۔ عید کا دن میرا الحمدللہ اپنے سینئر سٹیزنز کے ساتھ گزرا، اپنے آرفنس بچوں بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ گزرا، ویڈوز بہنوں کے ساتھ گزرا، اور آج عید کا تیسرا دن ہے۔ آج ہم اپنے حلقے میں موجود ہیں۔ عید میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور منانا چاہیے، لیکن اپنے حلقے کے ان لوگوں کو جو مستحق ہیں، جو نادار ہیں، ان کا ضرور اس میں حصہ ہوتا ہے۔ تقریب کے میزبان عرفان علی بھٹی نے پارٹی رہنماؤں اور ورکرز کا شکریہ ادا کیا۔ بجلی کا اتنا بڑا مسئلہ تھا پورے پاکستان کے لیے، اور ہمیں وہ عید کا تحفہ دے کے گئے ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی، میاں شہباز شریف اور جتنے بھی ہمارے جنہوں نے اس میں محنت کی ہے۔ رمضان بھٹی، چودھری شفاقت جٹ، شاہد ورگ، گلفام جٹ، ندیم کمبو، اسرار احمد بٹ، وحید گل نے عید ملن پارٹی میں شرکت کی۔ مطلوب جٹ، ڈاکٹر عقیل، بلو بٹ، ملک نعیم، رانا تنویر سمیت بڑی تعداد میں ورکرز شریک ہوئے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ عید الفطر کے تیسرے روز بھی سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی ملک خالد پرویز کھوکھر نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنان سے ملاقات کی اور عید کی مبارکباد دی۔ وحدت روڈ پر پی پی 169 کے مرکزی دفتر میں عید ملن پارٹی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ملک خالد پرویز کھوکھر نے کہا کہ وہ خوشی کے تمام مواقع پارٹی رہنماؤں اور دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور لاہور میں جاری ڈیولپمنٹ پلان کے تحت کئی ترقیاتی منصوبے تکمیل کے قریب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی پی 169 کی تمام یونین کونسلز میں بلا امتیاز ترقیاتی کام جاری ہیں، جس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہو رہا ہے۔ مرکزی دفتر پی پی 163 واپڈا ٹاؤن میں ایم پی اے میاں عمران جاوید کی آمد حلقے کے عوام اور نمائندگان سے عید ملے، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایم پی اے میاں عمران جاوید حلقے کے عوام اور نمائندگان سے عید ملنے میں مصروف رہے۔ مرکزی دفتر پی پی 163 واپڈا ٹاؤن میں لوگوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری شاہد سندھو، الماس عارف، ملک منشا کھوکھر اور دیگر بھی موجود تھے۔ میاں عمران جاوید نے عید کی خوشیاں اپنوں میں بانٹی، عید بھی ملے، حلقے کے مسائل اور ان کے حل پر گفتگو بھی کی۔ چیئرمین استحقاق کمیٹی سمیع اللہ خان نے حلقہ پی پی 145 کے مرکزی دفتر میں پارٹی رہنما اور کارکنان سے ملاقات کی۔ رکن پنجاب اسمبلی نے عید کی مبارکباد دی اور کہا عید کے تینوں روز پارٹی ورکرز کے ساتھ گزرتے ہیں۔ سمیع اللہ خان نے کارکنان کے ساتھ عید ملن پارٹی کو روایات کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی رہنما اور ورکرز ہمارے قابل فخر اثاثہ ہیں۔ سمیع اللہ خان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے شاہدارہ کے لیے 8 سے 10 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان بھی کیا۔ ملک شہباز علی کھوکھر کے مرکزی دفتر پی پی 162 پائن ایونیو آمد مسیحی برادری نے عید کی مبارکباد دی اور عیدی بھی ملی۔ ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر کی مرکزی دفتر 162 میں آمد کے موقع پر عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ اس موقع پر سلیم شاکر، بشیر مسیح ملک، آصف اقبال کھوکھر اور دیگر بھی موجود تھے۔ عید کے تیسرے روز بھی شہریوں کے گھروں میں خوابوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بریانی، کھیر سمیت دیگر کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ میٹھی عید تہوار ہی مل بیٹھنے کا ہے۔ جب تک عید پر کھانوں کے ساتھ میٹھا نہ ہو، عید نامکمل سمجھی جاتی ہے۔ چھوٹی عید پر تو بچوں کی فرمائش کو پورا کیا جاتا ہے۔ سینئر لیگی رہنما رانا احسن شرافت نے مسلم لیگ ہاؤس کینٹ قاضی پلازا میں عوام سے ملاقات کی، عید کی مبارکباد پیش کی۔ کارکنان نے پھولوں کے ہار پہنائے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مسلم لیگ ہاؤس کینٹ قاضی پلازا میں عوام سے ملاقات ہوئی، جبکہ ملک امین مقصود، جہانز مقصود، فاضل خان سمیت دیگر کارکنان بھی موجود تھے۔ کارکنان نے پھولوں کے ہار پیش کیے، نیک خواہشات کا اظہار کیا، حلقے کے مسائل پر بات چیت کی اور حل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ باغبان پورہ پارلیمانی سیکریٹری ملک وحید نے صوفی بزرگ پیر عبد الرحمان کے سالانہ عرس میں شرکت کی۔ عقیدت مندوں میں لنگر تقسیم کیا، عیدی بھی ملے۔ باغبان پورہ میں صوفی بزرگ پیر عبد الرحمان کے سالانہ عرس کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ پارلیمانی سیکریٹری پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز حاجی ملک وحید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اہل علاقہ سے عید بھی ملے، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملک ٹیپو، حاجی اکرم سمیت دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کہ پی ایچ اے کی ناہلی عید کا تیسرا روز سیاحوں پر بھاری رہا۔ ریس کورس جیلانی پارک کا مرکزی گیٹ مکمل نہ ہو سکا۔ گیٹ پر سیکیورٹی چیکنگ کا بھی نامناسب انتظام تھا۔
PHA की नाअहली। रेस कोर्स जिलानी पार्क का मरकजी गेट मुकम्मल ना हो सका। एंट्री गेट पर शहरियों की आमद और रफ्त और सिक्योरिटी चेकिंग का भी नामुनासिब इंतजाम है। जिलानी पार्क के मरकजी गेट और उसके सामने ड्राइव एंड वॉकिंग एरिया को ईद से कबल मुकम्मल किया जाना था। PHA इंजीनियरिंग विंग की वजह से तामीराती काम मुकम्मल ना हुआ। गेट मुकम्मल ना होने से वॉक थ्रू गेट एंट्री खत्म कर दी गई। PHA का एक मेल और एक फीमेल गार्ड हजारों की एंट्री संभालने के लिए नाकाफी हैं। पुलिस ने ईद के पहले 2 रोज ही PHA की गैर संजीदगी देखते हुए पार्क को 6 बजे बंद कराया। जराये के मुताबिक नाकाफी इंतजामात के पेश नजर पार्क को शाम को बंद कर दिया जाएगा। गेट एंट्री सिक्योरिटी चेक ना होने पर पार्क में आने वाली फैमिली खुलेआम दाखिल होना शुरू हो गई। बॉलीवुड फिल्म इश्क़-ए लाहौर का शबस्तान सिनेमा में बेपनाह रश। फिल्म के हीरो अदाकार बंटू बट की घोड़े पर सिनेमा आमद, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। बॉलीवुड फिल्म इश्क़-ए लाहौर का शबस्तान सिनेमा में बेपनाह रश रहा। फिल्म के हीरो अदाकार बंटू बट की घोड़े पर सिनेमा में आमद हुई, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। अवाम की कसीर तादाद बंटू बट के साथ सेल्फियां बनाती रही। बंटू बट का कहना था कि अवाम ने फिल्म को कामयाब किया, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मल्टीप्लेक्स सिनेमाओं वाले लॉलीवुड की फिल्मों को सही शोज नहीं दे रहे। अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी फिल्म को कामयाब किया। खास कर हमें इश्क लाहौर ने इश्क बीवी है तो मियाँ बीवी का रिश्ता तो सब तो कीमती होता, तो नस्ल चलनी होती है। तो लोग आए ने अपने मियाँ बीवी इंजॉय कर रहे हैं। भरे है सनमा, यकीन करो रात को लोगों ने खुदा की किस्म दुपट्टे अपने थले रख के चादर रख के तो शो वेखा पाए शो चला दो, नहीं भी सीट से चला दो। हाउसफुल सी माशाल्लाह। पुलिस आई रात को, उन्होंने कहा की होया, उन्होंने कहा जनाब इश्क लाहौर फिल्म है। उन्होंने कहा एक्टर करने कहा नवा, उन्होंने कहा नवे एक्टर लोगों ने इन्होंने पसंद किया। पुलिस आई रात को, मैंने समझ नहीं आई सी कि अल्लाह ने कितों मखलूक भेजती। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਆ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।